ये चीज जो तुम रोज यूज करते हो, इसको एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया था। लुक डाउन एट योर फोन या कंप्यूटर, नोटिस करोगे एक चीज, ये है मॉडर्न एज का सबसे पावरफुल टूल। तुम्हारे दिमाग को कनेक्ट करता है डिजिटल दुनिया से। लेकिन इसके लेटर्स QWERTY, ये क्या है? ABCD क्यों नहीं? हम बचपन से अल्फाबेट्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सीखते हैं, लेकिन टाइपिंग के लिए हम सब मजबूर हैं एक ऐसे अरेंजमेंट पे जो लगता है जैसे किसी बिल्ली ने कीज पे वॉक किया हो। आज हम आंसर करेंगे एक ऐसे सवाल को जो तुम्हारे फिंगर टिप्स पे है पूरी जिंदगी। क्यों है कीबोर्ड ABC ऑर्डर में नहीं? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बिलीव इट और नॉट, सबसे पहले कीबोर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थे। लेट 1860s की बात है। क्रिस्टोफर लेथम शोल्स, एक अमेरिकन एडिटर और इन्वेंटर, ने बनाया दुनिया का पहला कमर्शियली सक्सेसफुल टाइपराइटर। और नेचुरली उन्होंने कीज अरेंज किए ऐसे जिसमें सबको समझ आए, ABCD से लेकर Z तक। उनके पहले मॉडल्स पियानो जैसे दिखते थे, 2 रोज ऑफ कीज के साथ। कुछ पल के लिए सब परफेक्ट लगा, कोई भी लेटर ढूंढ सकता था, की प्रेस कर सकता था। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आया, मशीन इंसान के हाथ की स्पीड को मैच नहीं कर पाती थी। इमेजिन करो एक एंटीक टाइपराइटर के अंदर जब तुम कोई की प्रेस करते हो, एक छोटा मेटल आर्म टाइप बार ऊपर स्विंग करता है इंक रिबन को पेपर पे स्ट्राइक करने के लिए। इंग्लिश में कुछ लेटर्स अक्सर साथ में यूज होते हैं, जैसे TH या ST। शोल्स के अल्फाबेटिकल कीबोर्ड पे ये फ्रीक्वेंटली यूज लेटर्स एक दूसरे के बहुत पास थे। जब टाइपिस्ट इन नेबरिंग कीज को एक के बाद एक प्रेस करता तो दोनों मेटल आर्म्स एक साथ स्विंग करते, बीच में टकरा जाते और जैम हो जाते थे। टाइपिस्ट को रुकना पड़ता, मशीन के अंदर हाथ डालना पड़ता और इंक से सने मेटल को सुलझाना पड़ता। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था और प्रोडक्टिविटी बर्बाद कर देता था। तो फिर सवाल यह है, मैकेनिकल आर्म्स को जैम होने से रोकने का सोल्यूशन क्या था? शोल्स को समझ आया कि मशीन को वर्क करने के लिए उसे सबसे कॉमन लेटर पेयरिंग्स को अलग करना होगा, ताकि मैकेनिकल आर्म्स को नीचे गिरने का टाइम मिले अगला की प्रेस होने से पहले। कई सालों के ट्रायल एंड एरर के बाद शोल्स ने लेटर्स को एडजस्ट किया, लेकिन ये अरेंजमेंट सिर्फ जैम्स रोकने के लिए नहीं था। उस दौर में टाइपराइटर्स टेलीग्राफर ऑपरेटर्स यूज करते थे। उनका काम था आने वाले मोर्स कोड को सुनना और तुरंत मैसेजेस टाइप करना। अल्फाबेटिकल लेआउट उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग था, क्योंकि कुछ मोर्स कोड साउंड्स बहुत सिमिलर थे, लेकिन लेटर्स कीबोर्ड पे ऑकवर्ड जगह पे थे। शोल्स ने ऑपरेटर्स से डायरेक्ट फीडबैक लिया और Z और S जैसे कीज को उनकी जरूरत के हिसाब से मूव किया। 1873 तक लेआउट इवॉल्व हो चुका था QWERTY में, जो हम आज यूज करते हैं। बट हियर्स द सरप्राइजिंग ट्रूथ। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल सुन, अपने कीबोर्ड की टॉप रो देखो। क्या तुम नोटिस करते हो कि टाइपराइटर शब्द सिर्फ टॉप रो के लेटर से बन सकता है? ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक क्लेवर गिमिक था, ताकि ट्रैवलिंग सेल्समैन बिना ढूंढे तेजी से ब्रांड नेम टाइप करके पोटेंशियल बायर्स को इंप्रेस कर सकें। और यही रीजन है कि आज भी हम QWERTY यूज करते हैं। 1878 में रेमिंगटन कंपनी ने रेमिंगटन नंबर 2 टाइपराइटर लॉन्च किया, जिसमें QWERTY लेआउट था। ये एक बड़ा कमर्शियल सक्सेस था। जल्दी ही इस लेआउट के लिए टच टाइपिंग कोर्सेज बनाए गए और मिलियंस ने अपनी मसल मेमोरी ट्रेन कर ली। लेकिन यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कई डेकेड्स बाद जब कंप्यूटर्स ने टाइपराइटर्स को रिप्लेस कर दिया, तो मैकेनिकल जैमिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गया। हम इजीली वापस अल्फाबेटिकल लेआउट पे स्विच कर सकते थे। हमारे पास DVOC कीबोर्ड जैसे और भी एफिशिएंट लेआउट्स थे जो 1930s में डिजाइन किए गए थे, ताकि टाइपिंग फास्टर और हैंड्स के लिए ईजियर हो। लेकिन हमने नहीं किया। सोसाइटी ऑलरेडी लॉक्ड इन थी। लाखों टाइपिस्ट को रीट्रेन करना और दुनिया की हर मशीन को रीडिजाइन करना बहुत एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट था। ये एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफ पाथ डिपेंडेंसी, जो एक बार सेट हो गया उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो अब रेलेवेंट ना भी हो। तो अगली बार जब तुम कोई टेक्स्ट टाइप करो या ईमेल लिखो, एक सेकंड लो और अप्रिशिएट करो अपने कीबोर्ड के इस क्योटिक जीनियस को। तुम टाइप कर रहे हो एक 1500 साल पुराने सोल्यूशन पे एक मैकेनिकल ट्रैफिक जैम के लिए, जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये एक ट्रू घोस्ट इन द मशीन है। अगर ये फैक्ट तुम्हें सरप्राइजिंग लगा, लाइक करो और सब्सक्राइब करो सिंपल थिंग्स सरप्राइजिंग हिस्ट्रीज को और भी ऐसी हिडन स्टोरीज के लिए, क्योंकि यार दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें देखना चाहिए। I'll see you in the next one.